कि तबीयत काफी तेज खराब हो गई। उनके 10 दिन बाद बियाह आन, यानी कि 10 दिन बाद उनके बारात जाए के रही। और वह अपने ससुरारी वाले जहां उनके बारात जाए के रही, उनका सारा सजरा बताए फोन करके अपने सासू माँ का। तो उनके सासू माँ उनके ससुर से कही कि दामाद जी के तबीयत खराब है, चला जा देखिए आवा, नहीं बहुत बदनामी होए, समाज वाले काव कहीं है कि क्यों उनके घर सऊबे ना करिस। अब जो ससुर जी रहे वे कहें कि ऐसा है कि हम तो ना जा पाए, हम तो शादी भी है, कार्ड बांटा तही, टेंट बयाना फलाना ढेमका जोन भी है, शादी में देखबे करा था, बहुत सारा बउआल रहा था, तो तुम चली जाओ। अब सासू माँ चली गई भैया दामाद का देखे। अब जहां वह देखे गई तो घरे के दोनों घरे के, यानी कि जोने लड़का जिके बारात आवे के रही, सासू माँ देखे गए रही तो घरे काफी दूरी रही। अब सासू माँ जब पहुंची तो राती में कही दमदवा के ऐसा है कि महिला अहू आप रात के समय है, मैं जाना कल चली जाऊं। वो कहीं चला ठीक है, रात में रुक गई भैया। अब अगले दिन सुबेर की जब तैयार भई सुबेरे, तो कहीं कि अब हम जावे, तो दामाद कही कि ना ही जाना। अब धीरे धीरे ऐसे करत करत भैया 5 दिन बीत गया, और 5 दिन पूरा इनके दूजने के सिस्टम जो रहन पूरा पति पत्नी वाला सिस्टम बन गया। मतलब दोनों जने एक दूसरे के दिल दे बैठे। ओकरे बाद भाई साहब पूरी कहानी सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल है, इतनी तेजी से वायरल है, जेका सुने के बाद एक बार हंसी छूटे और एक बार सोच में पड़ जाबे कि यार कैसे कैसे इंसान धरती पड़ा है, जेका रिश्ता कोनो अहमियत ना काव कह डाल रहे, काव कह दिए, कुछ भी ना कहा जा सकता। तो कहानियां बहुत रोचक है। कहानियां आगे बढ़े से पहले बस एक विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़ के कि अगर अवधि किस्सा का अब न सब्सक्राइब करे हो मोर भाई, तो अवधि किस्सा का सब्सक्राइब कर लिया, कहे का पे आपका समाज का सतर्क और जागरूक करे के लिए ऐसी अवधि कहानी हमेशा मिला करे। और कमेंट बॉक्स में एक जरूर बताया था कि पूरी कहानी कौने जिला से, कौने राज्य से, कौने प्रदेश से, कहां से देखत रहा। ठीक है, फिलहाल बिना लंबा खींचे कहानी की तरफ वापस बढ़ी था। ये जो आज के कहानी सुनावत ही, ये कहानी आटे उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ा था अलीगढ़, और अलीगढ़ के एक थाना पड़ा था मंडराक। मंडराक थाने में एक गांव पड़ा था मनोहरपुर कायस्थ। मनोहरपुर कायस्थ में एक जने श्रमिक रहा थे, जो मजदूरी के काम करत थे, मध्यम वर्गीय परिवार है, जिनके एक बिटिया है, उनके पत्नी का नाम है सपना। पति का नाम जितेंद्र है, पत्नी का नाम सपना है। बिटिया इनके जो नहीं है वो जवान हो गया है, शादी लायक, ओके शादी करेगा है। अब काफी शादी ढूंढने के बाद एक जगह इनका शादी पसंद आई जाता है। उनके घरे से कुछ दूर पड़ा था मछरिया नगरा। मछरिया नगरा में एक लड़का पसंद कर देते, जेके नाम रहा था राहुल, और शादी के तारीख पड़ा था 16 अप्रैल 2025, यानी कि 16 अप्रैल 2025 का बारात आवे के रही। अब 6 अप्रैल 2025 का जो सासू माँ हो थी, वह अपने पति से कहा थी जितेंद्र से कि ऐसा है कि शादी कार्ड जो ना है वो हर जगह बट गया है, लेकिन हमारे बहिनी की यहाँ कार्ड ना है ना, और ना भेजे यहाँ। अब उन्होंने जितेंद्र सोचे थे भाई सड़ुआनी की बात, या जीजा ही हमें जाग चाहिए, तो कहा था ठीक है हम जाते हैं। अब वो शादी कार्ड ले के भैया अपने सड़ुआनी की यहाँ चला जाते। अब जब सड़ुआनी की यहाँ कार्ड दे के आवत हैं, तो हुआ भाई शाम हो जाते, 2-4 रिश्तेदार जाने वाले हर जगह शादी ब्याह में निकले, और भैया इनके किया कार्ड नहीं पहुंचा उनकी किया, तो वहां जाते अपन। एक तो बिटी एक बिया शाम की आवत है, तो बिटिया से कहा थे कि तुहार मम्मी काफी देर से ना दिखाती हैं, राती 8 बजेगा। बिटिया कहा था कि पापा मम्मी 4 बजे बाजारी में गई, लेकिन अब तक वापस ना आई। अब बिटिया जब पिताजी फिर से पूछा थे, तो बिटिया कहा था कि पापा ऐसा है शादी घर आटे कुछ सामान उमान खरीदे लाग हुई है, बाजारी में थोड़ा लेट लपेट हो गए, कोनो बहुत बड़ी बात तो आए ना। 9-10 बजे तक इंतजार करा थे, लेकिन वो वापस ना होती, और जब वापस ना होती मोहल्ला वाले पड़ोसी वाले बतावा जाते हराव पड़ा था, हेरा जाते, लेकिन सपना का कहूं पता ना चलता है। अब अगले दिन गांव के 3-4 मानिंदा आदमी और सपना के पति जितेंद्र वो जाए के थाने पे, मंडराक थाने पे
थाने वाले बतावा थे, थाने वाले उनसे पूछा थे भैया तो है कहूँ दुश्मनी, कहूँ कोनो लेन देन या कोनो ऐसा तोरे पत्नी के चार चरित्र। तो कहा था साहब हमारे पत्नी बहुत सही आदमी है, कहूँ चाल चरित्र उनके ऐसा गंदा ना है साहब। लेकिन एक दिक्कत यह है साहब कि जब से हमारे बिटिया बियावत तय भवा है, जो हमारा दमदवा बाटे वो हमारे मेहरुआ से लगातार बतला थे। और साहब 1-2 मिनट ना बतलाते हैं, लमसम वो कम से कम 24 घंटा में 16-16 घंटा जो एक दूसरे से बतलाते। और साहब जब हमसे कहा थे, हम अपने पत्नी से पूछित कैसे बतलाती है तो कहा थी दमाद से बतलाते ही, चूंकि समाज में रिश्ता ऐसा है दमाद और सासू के, दमाद और ससुर के कोमा के प्रश्न चिन्ह न उठाए, साहब मुंह शंका ना करी। पुलिस वाले कहा थे कि का दमाद खिया पता करे जहां सदिया भय रही, तो कहा थे कि ना ही पता तो ना करें साहब। कहा थे वहां एक बार पता कर लिया, तो कहा थे ठीक है साहब, हुआ पता करा थे, पता लग भैया दमादो बाबू फरार है। अब पुलिस वाले भाई समझ जाते कि पूरा मैटर जो है कहूं न कहूं से प्रेम प्रसंग का है। अब पुलिस वाले जब कहा थे कि ठीक है जा भाई पता कर भाई हम, अब ये सब आ जाते घरे, जितेंद्र और 2-4 जने जो और थाने में गए, और आए के बाद जो है फिर फोन मिला हुआ था अपने पत्नी के पे, पहले तो स्विच ऑफ जात रहा था उनके, लेकिन उनके फोन जब उठा था तो उनके फोनवा दमदवा उठावा था, अपने ससुर जितेंद्र से कहा था कैसा है होश में हो जा, 20 साल से इनका तो कुछ देना है ना, मारत पीटा था, अब ये तो है ना ही है हमारे। अब जितेंद्र का लागत है कि यार जेका हमार बिटिया विदा करा के लेके जाए हमारे मेहरारू विदा करा के लेके चला गया। अब उनके ऊपर जो ना है पुलिस कार्रवाई करी, पुलिस हालांकि देहरादून पर लोकेशन पता लग रही, पुलिस की एक टीम गए रही, मीडिया जहां तक बतावत यह है कि हम गए पुलिस, लेकिन हुआ ना पता चला, वो सब अपन ठिकाना चेंज कर चुका है। खैर अपने भारत के कानून व्यवस्था या साहब का करबे करी है, दोनों ने बालिका है, उनके ससुओं माँ बालिका है और नहु बालिका है, और दोनों एक दूसरे के साथ अगर रहा चाहत है तो ना जितेंद्र रोक लगा सकत है, ना बिटिया ओमा क्यों रोक ना लगा सकत, ना समाजे रोक लगा सकत है। लेकिन एक सासू माँ का एक बिटिया महतारी का यस ना करे करानी यार, जे मतलब अपन बिटिया जैसे देती है वही के साथ है, तू भाग्य अपने बिटिया के तू जो ना है खुशी सारी गम छीन लियो, और जाते जाते तू गऊ तो गऊ जो घर एक गहना गुड़िया रहन पैसा कौड़ी रहन वहू के लेके चली गऊ, ये कहूँ को बात ना रही। तो कुल मिलाए के यह तना है भैया, समाज में ऐसे बहुत इंसान है, ऐसा इंसान से दूरी बनाए रखा, सतर्क रहा, कहीं से जमाना पूरी तरीके से स्वार्थी हो चुका है। और यह कहानियां सुनावे के उद्देश्य न क्यों खैरान परेशान करब नारायण मोर भाई, ये कहानियां सुनावे के उद्देश्य बस इतने रहन कि भाई सतर्क रहा, जागरूक रहा, शादी ब्याह करा यार तो बहुत देख रेख के करा, जमाना बहुत खराब है भाई, देखा था कैसे कैसे स्थिति है, जेका दुल्ही ना अपन लावे जाकर अपने बूढ़े के लेके फरार होगी। फिलहाल ये पूरी कहानी के बारे में आप काव कहा चाहते हैं कमेंट बॉक्स में 2 अक्षर जरूर लिख दिया इनके दूजने के बारे में, कि ये दूजने के बारे में काव कहा चाहते हैं। मिली थे एक नई कहानी के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।